मरने के बाद स्वर्ग पाने के लिए इंसान क्या क्या, कौन कौन से और कितने पापड़ बेलता है, अपनी इच्छाओं का दमन करके दान दक्षिणा देता है। यह सब इसलिए कि इस जन्म में तो सुख शांति और स्वर्ग के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। कम से कम मरने के बाद तो स्वर्ग मिले। लेकिन क्या आपके मन में कभी भी यह शंका नहीं आई कि क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक है या नहीं? हिंदू दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आपको स्वर्ग और नरक की यह दिलचस्प कहानी बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। गीता में लिखा है कि आत्मा पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा न पानी में डूब सकती है, न हवा में उड़ सकती है और ना ही अग्नि में जल सकती है। तो फिर आप ही सोचिए कि जब किसी पापी को नरक में सजा दी जाती है तो कैसे दी जाती है। तो इस बात से साबित होता है कि स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। यह तो हमारे संतोष और असंतोष का केवल प्रत्यक्षीकरण है। जिस क्षण हमारे भीतर के नरक का अंत होता है, वहां पर स्वर्ग की अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है। और जहां पर स्वर्ग और नरक का भेद ही मिट जाए, वही अवस्था मोक्ष है। एक परिवार में दो भाई रहते थे। पिता के पास पर्याप्त संपत्ति थी। पिता ने अंतिम समय में दोनों भाइयों को बराबर में बांट दी। दोनों भाई अलग अलग भवन में रहने लगे। एक भाई एकदम संतुष्ट था, जबकि दूसरा असंतुष्ट रहता था। एक दिन एक साधु पहले भाई के यहाँ पर आया तो उसने बहुत ही आदर के साथ स्वागत किया और भोजन प्रसाद करा के दक्षिणा भी दी। साधु उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसने आशीर्वाद के फलस्वरूप एक थाली दी और कहा कि इस थाली के माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा बोलकर साधु चले गए। वह भाई दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। जब दूसरे भाई को इस बात का पता चला तो छुप कर सब देख लिया और वह थाली उसने चुरा ली। घर जाकर उसने प्रयोग करना चाहा कि सब मिल जाए, किंतु उसको यह नहीं मालूम था कि साधु ने यह बात भी कही थी कि अगर मन में मंत्र बोलने से पहले कुछ भी मांगा तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। जो चीज होगी वह भी छीन जाएगी। बस यही पल था, उस भाई को सब कुछ छीन गया। वह अपने छोटे भाई के पास गया और क्षमा मांगी। तब छोटे भाई ने अपनी इच्छा से सब कुछ वापस दिला दिया। बड़े भाई ने ईर्ष्या के वश में लोभ के कारण ही अपना दुख का मार्ग धारण किया था। वही अवस्था ही उसके लिए नरक थी, जबकि छोटे भाई की अवस्था स्वर्ग थी। इसलिए जब स्वर्ग या नरक दोनों में से एक का अस्तित्व मिट जाए, तब दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए जब अपने भीतर का नरक मिट जाएगा तो स्वर्ग की अभिलाषा भी समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग के बिना नरक का और नरक के बिना स्वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हो।